हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। लेट अस जस्ट वेट फॉर अ मिनट फॉर दर्शन सर टू ज्वाइन इन। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस अरविंद, शुभम, यश। अरे यश, तू तो ये बैच का है। अरविंद, शुभम, ध्रुव, कैसे चल रही है पढ़ाई? ऑल डन। यस नेहा, ऑल डन। क्या बोल रहा है लॉ बीसीआर, पढ़ाई हो चुकी है आप लोगों की? दर्शन सर को कोई इश्यूज आ रहे हैं। लेट मी वेट। मैं उन्हें ऐड बैक करने की कोशिश करता हूँ। दर्शन सर, आपको मैंने ऐड किया है, आप ज्वाइन कर लो ना। श्रेया, स्नेहा, अरविंद, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर मैंने ऐड किया है, मुझे वो दिखा रहा है नीचे से कि यू आर अनेबल टू ज्वाइन करके। मैंने देखो अभी जस्ट रिक्वेस्ट भेजी है आपको फिर से। ओके। हाँ। यस सर। हाय गाइस, दिस इज दर्शन खर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। कैसे हो करण सर? ऑल गुड सर, आप बताओ। क्या चल रहा है लाइफ में? अरे जिंदगी तो चल रही है सर, ऐसे याद आ रहे तुम्हारे हैं वो दिन चेहरे जब पे हम ऐसे जब हम चकाचौंध सीपीटी के झलक नहीं दिख एग्जाम रही दे है, रहे कोई थे। खास बात? नहीं सर, वो घर पे रहना है ना सर, इसके लिए थोड़ा सा। अच्छा, मेरे को लगा कोई खुश खबर हो गई हाँ। है जिंदगी के अंदर, अरे नाचने नहीं वाचने नहीं, को मौका मिलेगा हमको। ये जो है वो खुशखबर ही है सर। वो खुशखबर होगी या नहीं, क्या पता। नाइस। बोले सो सर, सर कल बच्चों फाउंडेशन का का लॉ पेपर चल रहे बीसीआर हैं का जिंदगी एग्जाम में। है। हाँ ना। लोग नदी नदी नाले तैर तैर के जा रहे हैं एग्जाम सेंटर्स पे, मैंने सुना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नहीं सर, हालत काफी खराब थी पहले पेपर के टाइम पे, काफी लोग तो जा ही हाँ, नहीं बट पाए। बहुत सारे लोगों जो ने लोग। सपोर्ट किया और हाँ। 100% अटेंडेंस लगी है, दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ। नाइस। सर लॉ के लिए क्या कहना चाहोगे, कुछ वाव टिप्स फॉर दी स्टूडेंट्स सो दैट देयर पेपर गोज वाव। ओके, लॉ के लिए वाव टिप्स। मैंने वैसे तो हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो रिलीज किया है, मैंने और करण सर ने, कि आपने कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बट स्टिल जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उनको मैं यहाँ पे बोल दूं कि आप लॉ के लिए भाई साहब राइटिंग प्रैक्टिस कम से कम 5-10 केस स्टडीज सॉल्व करके जाओ इफ पॉसिबल। आजकल के अंदर अगर आपका पॉसिबल है तो आप 5-10 केस स्टडीज लिख के जाओ, लॉ के और बीसीआर के। बीसीआर में तो केस स्टडीज के चांसेस कम है, बट बीसीआर के राइटिंग प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइए। दूसरी चीज, ये हमारा जो सुपुत्र है ना, ये थोड़ा यहाँ पे सही। ओके। सो सबसे पहले तो आप केस स्टडीज की राइटिंग प्रैक्टिस करके जाइए। दूसरा, केस स्टडीज के लिए फॉर्मेट आप डिसाइड करके जाइए। जो फॉर्मेट आपका होता है नॉर्मली प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, केस लॉ का नाम और आंसर, इस तरीके से नॉर्मली आपने फॉर्मेट केस स्टडीज के लिए याद रखना चाहिए और उसको ठीक से लिखना चाहिए। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि पहले प्रॉपरली पूरा पेपर पढ़ ले, उसको 1 2 3 इस नंबर में रैंक कीजिए। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको 1 करके रैंक कीजिए। जो आपको थोड़े मीडियोकर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, उसको 2 रैंक कीजिए। और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जिसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको 3 रैंक कीजिए।
तो इससे आपको सॉल्व करने में काफी आसानी हो सकती है। सर एक सो सेकंड आई वुड इंटरप्ट करता हूँ आपको, एक सेकंड इंटरप्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स को पहले ये चीज भी बोलना चाहूंगा मैं इसके साथ, दैट यूजुअली ये कंफ्यूजन होता है कि लॉ पहले सॉल्व करे या बीसीआर पहले सॉल्व करे। सो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वो तो ठीक है, बट एग्जाम में एक बार जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो पहले 15 मिनटों में, उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू गो विथ लॉ फर्स्ट और बीसीआर फर्स्ट। सो जैसे दर्शन सर ने राइट। कहा आपने मार्किंग करना है 1 2 3 4, सेम फॉर लॉ सेम फॉर बीसीआर। जहां पे ज्यादा कंटेंट आपको आता है, आपको लगता है ये थोड़ा सा बेटर होगा, वो आप पहले स्टार्ट कीजिए। सो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग लॉ स्टार्ट करोगे पहले, कुछ लोग बीसीआर स्टार्ट करोगे, बट मेक श्योर दैट आप बीसीआर को 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लो, सो दैट आप लॉ को इनफ वेटेज दे पाओ। यस दर्शन सर, ओवर राइट टू यू। राइट। सो करण सर ने बहुत सही बात बोली। मैं बोलना चाहूंगा कि लॉ और वीसीआर दोनों का क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद जिसका मैक्सिमम कंटेंट आपको जम रहा है वो चीज आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, दैट इज रादर बेटर फॉर यू। क्योंकि उसमें स्कोरिंग वाला जो एरिया होता है वो नॉर्मली आपका बढ़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एरिया है, यहाँ पे मैं स्कोर ज्यादा कर सकता हूँ, तो यू शुड गो विद इट। ठीक है। तो ये चीज दूसरी, जब आप पेपर पढ़ो तो उसको बहुत क्लियरली पढ़ना। ये ट्राई करना कि पेपर 15 मिनट में आप दोबारा आपको उसको वापस से पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर इट शुड हार्डली टेक हाफ अ मिनट टू रीड अगेन अ क्वेश्चन एंड जस्ट डायरेक्टली आंसर द सेम। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। बीसीआर के केस में अपना इंग्लिश तो एकदम सबको मालूम है, जिंदगी के अंदर यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश और फिर डीके इंग्लिश आता है। तो अपन बीसीआर के मामले में तो ये प्रो टिप्स नहीं दे पाएंगे। प्रो टिप्स तो मैं ओवर टू करंट सर बोलना चाहूंगा कि सर बीसीआर के केस में आप क्या कहना चाहोगे, क्या कैसे अटेम्प्ट यस करना सर, यस चाहिए? सर। पहली चीज तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स 100% हो गए जो यहाँ पे लाइव हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक बीसीआर को हाथ नहीं लगाया है। यहाँ लगाया है बट उन्होंने लॉ में ज्यादा चीज देखी है, बीसीआर में काफी कम तरीके से उन्होंने चीजें देख ली है। सो गाइज इस राइट। मोमेंट पर डरने की बात नहीं है। जो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में किया है, उसी को कम्युनिकेशन का फ्लेवर ऐड करके आपको बीसीआर में दिया गया है। सो इट इज मोर टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन पार्ट एंड बिजनेस पार्ट। सो आपने एक बार अगर फॉर्मेट्स देख लिए, एक बार कुछ अगर आपने मैंने मेरे टेलीग्राम पे कुछ समरीज भी शेयर की है, आपने उतना भी अगर एक बार देख लिया, ग्रामर और वोकेबलरी को ज्यादा वेटेज न देते हुए, इट विल हार्डली टेक 1 आवर फॉर यू टू गो थ्रू इट। स्टिल एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बीसीआर। लाइक बीसीआर ऐसा है जहां पे आपको कोई सेक्शन याद नहीं आता है, सपोज लॉ में तो आप आंसर नहीं लिख पाते हो, बट बीसीआर में आप सब जनरलाइज्ड चीजें हैं, आप जनरलाइज्ड में ही उस टॉपिक के रिलेटेड पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। तो मिस मत करना बीसीआर को। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि यार सर लॉ पढ़ लिया है पूरी तरीके से, 60 में से 50 तो पक्का मिल जाएंगे, बट वहां 60 में से 30 चले जाते हैं और 10 मार्क कम पड़ जाते हैं और फेल हो जाते हैं बच्चे। तो ये बीसीआर चीज मैं अटेम्प्ट आपको जरूर बोलना करना है। चाहूंगा, मतलब ये करण सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। मैं भी जब फाउंडेशन में था तो हमने आपको शायद नहीं पता, मैं सीपीटी से नहीं था और इसलिए मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा लॉ का जो फाउंडेशन में हमारा जो पेपर थे फाउंडेशन में वो पूरे थेरी थे। तो नॉर्मली हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको मार्क्स मिलने चाहिए, तो आपने ये बात याद रखना कि आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप 60 में से 50 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको नियरली 30 से 40 के बीच में आएंगे। तो ये चीज जो बच्चे करते हैं कि लॉ ठीक है पढ़ लेते हैं, बीसीआर छोड़ देते हैं, या बीसीआर पूरा पढ़ लेते हैं और लॉ छोड़ देते हैं, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बट ठीक है, अभी अगर किसी ने ऑलरेडी किया है तो इट इज नॉट अ टाइम टू डिस्कस कि आपने क्या छोड़ा है क्या पढ़ा है। रादर यू शुड कॉन्सेंट्रेट। अगर आपने लॉ पढ़ा है तो आप बीसीआर का रिवीजन देख लीजिए। अब अगर आप बीसीआर पढ़ चुके हैं तो लॉ का रिवीजन देख लीजिए, दिस विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। बट ओवरऑल अगर वो छोड़ के कोई स्टूडेंट से देख रहे हैं तो नेवर, वी विल रादर सजेस्ट नेवर लीव एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, भले ही दोनों का वेटेज थोड़ा सा 60-40 के हिसाब से है, बट यू शुड ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट ऑन बोथ ऑफ देम अगर आपको प्रॉपर करेक्ट। मार्क्स या एग्जाम्शन वगैरह कवर करना है तो। ऐसा मुझे लगता है। सर सो एक और और चीज थोड़ा सा, हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं बोलिए ना सर, पूछिए। हाँ नहीं, मैं बीसीआर के रिलेटेड एक और चीज कहना चाहूंगा कि देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो एंड मोमेंट पे बीसीआर को ज्यादा टाइम देते हैं। मेरे ख्याल से आपने एक बार फॉर्मेट्स अगर देख लिए, लाइक सपोज टू नाइट बिफोर स्लीपिंग और टुमारो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उठ के पहले आधा घंटा बीसीआर को दे दो, कम्युनिकेशन का समरी फॉर्मेट देख लो। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी दर्शन सर के टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कम्युनिकेशन का फॉर्मेट डाल दिया गया है, उसको देख लो। इसमें आपका पहले चैप्टर के 2 3 मार्क्स श्योर हो जाते हैं। ग्रामर वोकेबलरी पे मत फोकस करो इस मोमेंट पे, बिकॉज वो एक बड़ा प्रोसेस है, एक दिन के अंदर में आप उसको अच्छे से नहीं करके एग्जाम में लिख सकते हो। राइटिंग स्किल्स जो मेजर पोर्शन कवर करता है 25 to 30 मार्क्स, आप उस चीज के फॉर्मेट्स, और जहां फॉर्मेट नहीं है वहां पे एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स जो मॉड्यूल में दिए हैं ये देख लो, और फिर बचा हुआ टाइम पूरा लॉ के लिए दो, बिकॉज लॉ में कंटेंट ज्यादा है।
यहाँ पे कंटेंट कम है तो तुरंत फटाफट से सुबह उठ के एक बार देख लेना, बट एग्जाम में जाने से पहले फॉर्मेट जरूर देख लेना। लाइक फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग में आपने ऑथर्स नेम कहाँ लिखना है, आपने प्लेस वगैरह कहाँ लिखना है, एजेंडा में मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो पॉइंटर्स देख के जाओ। एग्जाम में आपको सोचते नहीं बैठना है कि मुझे फॉर्मेट क्या है, एग्जाम में सिर्फ कंटेंट पे सोचना है कि क्या लिखना है मुझे। यस दर्शन सर, ओवर टू यू। हाँ, सेम चीज मुझे भी ऐसे लगती है कि लॉ के अंदर, अब जैसे बीसीआर में सर ने कुछ डिटेल्स बोले हैं, तो कुछ प्रो टिप्स मैं लॉ के लिए भी देना चाहूंगा। नॉर्मली मैं ये देखता हूँ कि बच्चे लॉ के अंदर केस लॉस के नाम याद करके नहीं जाते। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नियरली 18 से ज्यादा केस लॉ है, 18 से 20 केस लॉज है। दूसरे टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो नियरली और 18 से 20 केस लॉ सभी टॉपिक मिलकर अगर हम ऐड कर दें तो नियरली पूरे लॉ के अंदर 30 से 40 केस लॉज यहाँ पे बन जाते हैं। और मैक्सिमम लॉ का जो पेपर है वो केस स्टडी बेस्ड आता है। आपको एग्जिस्टिंग केस लॉ के ऊपर कोई केस स्टडी दे देंगे, बोलेंगे इसका आंसर दीजिए। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने केस लॉ किसी एक जगह पे लिखे होने चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं लिखे है तो मैं एक टिप देना चाहूंगा कि जितने भी मॉड्यूल के अंदर केस लॉ दिए हैं वो सभी के सभी आप पढ़ के जाइए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही क्वेश्चन पेपर बनता है, उसके तो सभी केस लॉ हमने कवर किए हैं। तो आप अगर मॉड्यूल से केस लॉ देख के जाएंगे तो इट इज क्वाइट इजी कि आप लॉ का पेपर जो है वो काफी आसानी से केस स्टडी बेस्ड सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगा कि जब आप लॉ का पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत सारे बच्चे पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आते हैं। अगर मैं वैल्यूअर हूँ और मैं अगर दिन के 100 150 200 आंसर शीट चेक कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि आई विल नॉट बी रेडी फॉर द पर्पज कि भाई मैं 200 बड़े आंसर शीट के पेजेस या अंदर बड़े पैराग्राफ्स हाँ पढ़ के पैराग्राफ बैठो। फॉर्म वाले आंसर में चेक करूँ। तो आई विल बी रादर हैप्पी अगर आप मुझे आंसर सेग्रेगेट करके दो। तो आप प्रोविजन लिखिए, आप फैक्ट्स ऑफ द केस अलग लिखिए, आप केस लॉ का नाम अलग से लिखिए, आप आंसर अलग से लिखिए। तो अगर ऐसा कोई पेपर आ जाता है तो आई विल रादर टेल यू कि भैया 200 300 पेपर में से एक आधा ही पेपर आता है जो इतना सेग्रीगेटेड चीजों को बोलता है। मैं करेक्ट सभी करेक्ट। स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इसको पूरा सेपरेट सेपरेट पूरा बाइफरकेट करके बाकायदा पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखे। इससे आपका मार्किंग के चांसेस सिर्फ फॉर्मेट बेसिस पे बढ़ जाएंगे। अगर आप इस फॉर्मेट में भी लिखते हो तो भी नॉर्मली हाफ मार्क पर क्वेश्चन भी आपका बढ़ गया। और नियरली आप 12 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो आपके 7.5 से 10 मार्क ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड 10 मार्क बढ़ जाना एक सब्जेक्ट के अंदर, इसकी अहमियत तो सीए स्टूडेंट को ही पता हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, एट द सेम टाइम एक और चीज बोलूंगा, लाइक जैसे ये दोनों सब्जेक्ट्स बीसीआर और लॉ जो है ये डिस्क्रिप्टिव है। सो आपका आंसर शीट नीट एंड क्लीन जितना हो उतना एग्जामिनर उसको अच्छे से, या इवेल्यूएटर जो है वो उतना ज्यादा ऑफकोर्स इजीली उस पर ध्यान दे सकता है। तो उसका बच्चों अगर ये साइकोलॉजिकली काम आसान करते हैं तो काफी अच्छा है। मतलब इवन नीट एंड क्लीन तो करना है, या सर ने जैसे बोला पॉइंट फॉर्म में लिखना है। अगर आप श्योर हो आंसर के बारे में, बीट बीसीआर और लॉ, कुछ कीवर्ड्स को अगर आप अंडरलाइन करने का टाइम मिल सकता है तो प्लीज वो भी करना। हाँ, मतलब मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि बच्चे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आते हैं। ये चीज कृपया ना कीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमने कई सारे टेस्ट पेपर चेक किए, कई सारे आंसर शीट की चेक किए हैं। मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि ये चीज कृपया ना कीजिए कि वैल्यूअर को आंसर ढूंढना पाए और ढूंढना पड़े। प्लीज डोंट डू दिस। अगर वैल्यूअर को 200 पेपर अगर वो दिन के चेक कर रहा है और उसको आंसर ढूंढना पड़ रहा है ना, तो उसके लिए तकलीफदायक बात है। वो एक मार्क इसी के लिए काट देगा कि उसको आंसर ढूंढना पड़ रहा है, आप उसको सेपरेटली उसको दिखा नहीं सकते। दीज थिंग्स मैटर्स। मतलब मैंने तो मेरे फाइनल और फाउंडेशन लॉ के अंदर ऐसे ही आंसर लिखा था, इंटर और फाइनल के अंदर। ऑब्वियसली दीज थिंग्स मैटर, ऐसा मुझे लगता है। सर एक और बात इसमें मुझे ऐड ऑन करना है, वो ये है कि जब स्टूडेंट सीरियली लिखता है आंसर्स को, लाइक व्हेन यू गेट द पेपर, आप ऐसे 1 2 3 4 सीरियली लिखो या मत लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार आपने मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो उसके सब क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। ये छोटी सी बात पे आपको 5 to 10 मार्क्स लॉस होते हैं, बिकॉज आप फाउंडेशन में हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हो प्रोफेशनल लेवल पे, तो शायद ये चीज आपको पता नहीं होगी। मैंने पहले भी अकाउंट्स के पहले जब मैं लाइव आता तभी भी मैंने ये चीज कही थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बार मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया, सीक्वेंस डजंट मैटर, एक बार मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया, सपोज मेन क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर अगर 4 सब क्वेश्चन है, चारों लिख लो। सीक्वेंस नहीं कुछ फर्क पड़ता उसका, बट चारों लिख लो, फिर ही आप दूसरे हाँ, मेन क्वेश्चन पे जाओ। ये चीज मैंने भी देखी है कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 1A लिखता है, फिर 4B लिखता है, हाँ फिर एग्जैक्टली। 2C लिखता है। ये ऐसा करेक्ट ना करो करेक्ट। भैया, ये क्वेश्चन पेपर है, भूल भुलैया नहीं है कि वैल्यूअर को तुमको पूरा घुमा के उसको एकदम दुनिया से उसको परे करके तुम उसको बाहर निकाल दोगे। नहीं नहीं, उसको दुनिया में ही रहना है। और आप अगर क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट अटेम्प्ट करो,
क्वेश्चन 2 करेक्ट। अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट अटेम्प्ट करो, सब क्वेश्चंस डिवाइड ना करो। हाँ, उसमें आप ये जरूर कर सकते हो कि हर सब क्वेश्चन का आंसर आप नए पेज के ऊपर ले सकते हो इफ इट सब्सटेंशियली 3-4 मार्क का है तो। बट प्लीज डोंट ऐसा मत करो कि 2A लिख लिया, फिर 3C लिख लिया, फिर 1B लिख लिया। डोंट डू दिस, दिस इज नॉट राइट। यस सर। बच्चों और एक चीज जो है कि जैसे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू पेपर नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना ज्यादा आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, लाइक मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पूरा 100 मार्क्स अगर आप कर पाए तो देर आर वेरी मच चांसेस दैट यू विल इजीली एटलीस्ट स्कोर 40, 45, 50 मार्क्स इवन इफ योर आंसर्स आर मीडियोकर। तो इस चीज को आपने समझना है, जितना ज्यादा आप वो चीज याद रखना कि एक बार अगर समझो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसे मुझे 8 to 10 मिनट्स देने हैं, उसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो उसको वहीं छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। टू क्वेश्चन 75% टू क्वेश्चन लिखते हो उसमें मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस है रादर देन एक क्वेश्चन 100% अगर आप लिखते हो तो इस चीज को आपने समझना है। एक और चीज बोलूंगा बिफोर गिविंग इट बैक टू दर्शन सर, और वो ये है कि जैसे हम लॉ में टेक्निकल पॉइंट्स लिखते हैं, टेक्निकल जार्गन्स यूज करते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट को आपने कॉन्ट्रैक्ट बोलना, आप एग्रीमेंट नहीं बोल सकते हो, राइट। इन दोनों चीजों में फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में। बट अगर आप बीसीआर की बात करते हो तो बीसीआर में जो स्टूडेंट्स कॉन्वेंट बैकग्राउंड से आते हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आप लोग ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हो जो शायद वो पेपर इवेल्युएटर को भी वो वर्ड्स पता नहीं है। तो ट्राई टू बी एज सिंपल इन योर लैंग्वेज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग बीसीआर पेपर। अननेसेसरी ऐसी टेक्निकल वर्ड्स मत यूज करो जो आपको लगता है कि शायद सामने वाले को पता ना हो। कीप इट सिंपल। अपनी इंग्लिश अच्छी है तो वहां उतना लेवल का नॉलेज मत दिखाओ, बेसिक तरीके से लिखो जैसे सामने वाले को भी समझने आ जाए। अगर वो नहीं समझ पाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही चीज मैं बच्चों को रिपीट करना चाहूंगा। चीजें कुछ ऐसी है कि बच्चे अपना ओवर नॉलेज शो करने में जाते हैं। मैं अगर वैल्यूअर रहा या कोई भी वैल्यूअर रहा तो हम नॉर्मली मार्क्स उस पेपर के ऊपर देना चाहेंगे जो पेपर मॉडेस्ट हो, सिंपल इन द लैंग्वेज हो, और जो समझने में आसान हो। बच्चे मुझे इजी टू पूछते हैं, अंडरस्टैंड। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं, सर लॉ की लैंग्वेज में लिखना जरूरी है क्या? बेयर टेक्स्ट के लैंग्वेज में लिखना जरूरी है क्या? जिस लैंग्वेज में लॉ बना है उसमें लिखना जरूरी है क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने अगर हाँ बोल दिया कि लिखो, मुझे बताओ जरा, आप लिख पाओगे क्या कभी? मेरे को 10 साल सर हुए इवन पढ़ाते इवन पढ़ाते। सेक्शन नंबर भी आप कवर करो, सेक्शन हाँ, नंबर लिखना जरूरी मतलब है क्या? मुझे 10 साल हुए पढ़ाते पढ़ाते, मैं खुद बेयर टेक्स्ट के लैंग्वेज रेप्लिका नहीं कर पाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस मंजिल की तरफ जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पकड़ना? जब आपको ऑलरेडी पता है कि आप बेयरटेक्स के लैंग्वेज लिख नहीं सकते तो क्यों सवाल ही क्यों पूछना? मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका 100% कंटेंट आप सही लिख रहे हो एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। किसी का हक नहीं है कि आपके ये मार्क्स वो काटे। ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना कि टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह के पीछे मत पड़ो। सिंपल लैंग्वेज में मॉडेस्ट पेपर लिखो, थोड़ा सरेंडर फॉर्म में लिखो कि हाँ भाई मैं लिख रहा हूँ। बहुत अच्छे से चेक करना, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जितना अच्छे से चेक करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इस फॉर्म में लिखना, इससे आपका ही एडवांटेज होगा, ये मुझे लगता है। इन एडिशन टू करेक्ट दिस, करेक्ट। करण सर ने एक और चीज बोली है। सर आपने कौन कौन सा पॉइंट अभी रिपीट किया था, मुझे एक बार बताइए, मैं उसके ऊपर एक और चीज बोलना चाहता था मुझे। नहीं सर, मैंने ये कहा बच्चों को कि बीसीआर के लिए खास करके टेक्निकल जार्गन्स कम यूज करना है, सिंपल लैंग्वेज उसके जितनी हो जस्ट उतनी यूज पहले। करनी है। उसके पहले सर यही पॉइंट बोला था आई गेस। ओके, मैंने मेनली लैंग्वेज का तो ये पकड़ लिया कि आपने लैंग्वेज को ठीक से लिखना, मतलब लॉ के करेक्ट लैंग्वेज करेक्ट। लिखने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक और पॉइंट था, मैं जस्ट क्लिक करवाता हूँ उसको, मुझे मैंने नोट डाउन करके रखा है। ठीक है, लेट्स सी, मैं अभी 1-2 मिनट के अंदर रिवाइज करके बोल सर सकता हूँ। सेक्शन सेक्शन का आप कुछ बोलना चाह रहे थे हाँ, बाद में? सेक्शन का, राइट राइट। मैं ये सेक्शन बोलने नंबर वाला का। था कि हाँ, सेक्शन नंबर्स फाउंडेशन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते इंस्टीट्यूट। सो इफ यू कैन राइट, इट इज रिकमेंडेड कि आप सेक्शन नंबर्स लिखिए। पर अगर आप लिख नहीं सकते तो डोंट गेट पैनिक, ठीक है? करेक्ट। डोंट गेट पैनिक फॉर दिस पर्पस। बहुत सारे बच्चे इसी चीज का टेंशन ले लेते हैं कि सेक्शन नहीं लिखा, सेक्शन नहीं लिखा, इट्स ओके, ठीक है। इंटर फाइनल लेवल पे सेक्शन कंपलसरी है, तब अपन याद कर लेंगे जिंदगी के अंदर। लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन पे सेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कंटेंट भी लिखते हो तो भी बहुत है। तो कृपया आप करेक्ट करेक्ट। सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट फिलहाल ना कीजिए, ये मेरा कहना है। सर मेरे ख्याल से काफी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, वाओ टिप्स दे दी है बच्चों को। एक चीज राइट। सिर्फ सर मैं बोलना चाहूंगा कि देखो कुछ स्टूडेंट सर यहाँ पे डाल रहे हैं अभी कि सर कुछ मोटिवेशन दो, या फिर हमें डर लग रहा है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी एफर्ट्स आपने अभी तक डाले हैं थ्रू आउट, वट एवर क्लासेस यू हैव गिवन, वट एवर सेल्फ स्टडी यू हैव डन, ये सभी का क्यूमुलेटिव एफर्ट डाल के आपका रिजल्ट आएगा।
सो अभी डरने में टाइम डालने से अच्छा है जितना भी आप कर सकते हो एडिशनली, जितना भी उसको रिवाइज कर सकते हो, या जो भी चीजें सर ने और मैंने आपको यहाँ कही है, अगर आप उनको गो थ्रू कर सकते हो तो आपका रिजल्ट शायद जितना भी आता है उससे और बेटर आएगा। बट अगर आप यही सोचते हो कि यार डर लग रहा है, देखो एग्जाम तो देने जाना ही है, वट एवर द सिचुएशन इज, अगर आपको भी आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ डर लग रहा है तो भी जाओगे तो पक्का। अगर जाओगे तो थोड़ा सा जितना टाइम बचा हुआ है उसको एडिशनली दे दो, बट सोने का टाइम कॉम्प्रोमाइज मत करो। 4 5 6 घंटा जितनी भी नींद आप ले रहे हो वो लेनी जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में सब ऊपर से जाएगा। क्वेश्चन कुछ पूछा है, कौन सा केस लॉ लगा दोगे, आंसर कुछ गलत हो जाएगा। और वो चीज मत करना प्लीज, ट्राई असिस्टेंट यहाँ नहीं मारना है। राइट दर्शन सर? राइट राइट राइट। बच्चे नॉर्मली पैनिक सिचुएशन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, ठीक है। सो मैं सबको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि नॉर्मली आप ये सिर्फ ये सोचो कि डर ये एक्चुअली अच्छी चीज है। डर आपको कॉन्शियस रखेगा, डर आपको आपके टोस के ऊपर रखेगा, और जो डिलीवरेबल्स आपसे एक्सपेक्टेड है एग्जाम में वो डर आपसे निकलवा लेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा नहीं डरते हो तो मुझे डाउट है कि आपने बहुत ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं जब हमारे एग्जाम देते थे तो हम भी डरते थे। थोड़ा सा डर होना बहुत जरूरी है, इससे बंदा कॉन्शियस होता है, और जितना बंदा कॉन्शियस होगा उतनी कम गलतियां वो करेगा। दूसरी बात, अगर आप पूरे पैनिक ही हो रहे हो तो थोड़ा शांत बैठ जाइए, थोड़ा सा 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए स्टडीज से, मॉम डैड से बात कीजिए, उनसे समझिए कि सर ये चीज हो रही है, मॉम मेरे साथ ये चीज हो रही है, डैडी ये हो रही है, और वो आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो आपको समझा भी देंगे। इट इज नॉट ए टाइम कि आपने डरना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है तो भी डरना नहीं चाहिए, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो डर के फायदा क्या, और बहुत अच्छा पढ़ा है तो भी डर के फायदा क्या। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए। सो डरिए मत, डरिए, डरोगे तो आप वो चीजें भी आप स्क्रैप करके आ जाओगे, वो भी चीजें भी खराब करके आ जाओगे जो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। सो इस चीज का कृपया ध्यान रखिए। करेक्ट करेक्ट। यस सर, सो आई गेस कंक्लूड कर सकते हैं। श्योर श्योर। सो यस प्रो यस टिप्स यस। वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। पेपर पूरा ठीक से पढ़िए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए बीसीआर या लॉ कौन सा सॉल्व करना है। 1 2 3 के हिसाब से मार्क कीजिए, नंबर 1 वाली जो चीज है वो पहले लिखिए, 2 वाली बाद में, और 3 वाली उसके बाद। लिखते वक्त दिमाग शांत रखिए, चीजों को कंक्लूड कीजिए, प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट, एक क्लीन फॉर्मेट फॉलो कीजिए, पॉइंट वाइज फॉर्म वाला। एट द सेम टाइम अगर आपको फॉर्मेट वगैरह नहीं पता है तो आप लॉ के केस स्टडी लेक्चर यूट्यूब पे हमने रखे हुए हैं, उसको भी देख के आप इन चीजों को कंक्लूड कर सकते हो। करण सर ने बीसीआर का फॉर्मेट किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है वो भी चीज हमारे यूट्यूब पे डाली है, वो भी आप देख सकते हो। इससे एटलीस्ट फॉर्मेटिंग भी अगर आज आप देख लो तो पर क्वेश्चन हाफ मार्क के हिसाब से अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो भी 10 मार्क का आपका इजाफा हो सकता है, अगर आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग सिर्फ फॉलो करो तो। हम आपको कंटेंट की बात कर ही नहीं रहे, सिर्फ फॉर्मेट में लिखो तो भी हाफ मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से 20 क्वेश्चन का हम नियरली 10 मार्क्स बढ़ा सकते 10 हैं। मार्क्स। ये कीजिए, बिल्कुल। दिमाग शांत रखिए। एक और प्रो टिप ये बोलना चाहूंगा कि एग्जाम होने के बाद में ना कृपया क्वेश्चन पेपर किसी से डिस्कस ना कीजिए, नहीं तो आपके बिल्कुल। अगले पेपर के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कुछ ऐसे सेंटर के ऊपर भेड़िए ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, आप ही में से कोई लोग, जो एग्जाम खत्म होते से ही पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हैं और सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। डोंट डू दैट। जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ, पेपर फोल्ड करना, बैग में डालना, चुपचाप एक डायरेक्शन में दोनों साइड से कवर लगा के चुपचाप एक लाइन में चलना, करेक्ट घर पे। गाड़ी निकालना घर पे जाके क्वेश्चन पेपर बैग से निकालना, स्क्रैप कर देना, फाड़ के फेंक देना, वैसे भी आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा, वो टेंशन ना लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर साइड में निकाल के रख देना, दूसरे पेपर का पढ़ाई शुरू करना। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी वजह से गलती करते हैं कि पहला पेपर खराब गया या फिर उसको डिस्कस करते तो और बेकार हालत हो जाती है, और उसके बाद दूसरा पेपर देते ही नहीं है। ये गलती ना करें। कैसा भी पेपर जाओ, आप एक क्वेश्चन लिख के आए कोई दिक्कत नहीं, एक लिख के आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर जाइए पेपर फोल्ड करके रख दीजिए, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। जस्ट सर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ टू योर समराइजेशन पॉइंट्स। वो ये था कि पहले आपने एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट में आपने डिसाइड कर लेना है लॉ पहले या बीसीआर पहले। वो कंफ्यूजन पेपर स्टार्ट करने के बाद नहीं होना चाहिए। एंड बीसीआर के लिए खास करके मैंने ये कहा था कम्युनिकेशन का चार्ट और उसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स आपने सुबह सुबह उठने बाद कल एक बार देख लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले। एंड ग्रामर और वोकेबलरी पे इस स्टेज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपने कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स निकाल के रखे हुए हैं उतना ही देख लो, बाकी की चीजें देखने में मत जाओ। बीसीआर का पेपर खास करके सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए। लॉ के जैसे टेक्निकल जार्गन्स यहाँ पे ज्यादा नहीं डालने हैं। टोटल ओवरऑल पूरा पेपर लॉ बीसीआर का प्रेजेंटेशन वाइज भी नीट एंड क्लीन हो तो वो जो चेक करेगा उसको अलग ही मजा आएगा और आपको वो मार्क्स वैसे दे देगा। राइट।
सो गाइस, दर्शन सर को और मेरे और पूरे वाओ क्लास की टीम के बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ है कल के लिए, एंड यू विल श्योरली रॉकेट। और एक और चीज बोलूंगा, कल शाम में 6 बजे दर्शन सर के चैनल पे, मेरे चैनल पे आपको मैथ्स के लिए क्या टिप्स है या कैसे लास्ट डे स्ट्रेटेजी प्लान करनी है वो वीडियो मिल जाएगी। एट द सेम टाइम 7:15 बजे मैं लाइव भी आऊंगा, कल भी और परसों भी, टू डिस्कस मैथ्स थिंग्स विथ यू दी वे वी डिड लॉ एंड बीसीआर टुडे। यस सर, दर्शन सर, ओवर टू यू एंड देन वी एंड अप। श्योर सर। सो कृपया ये सब टिप्स को फॉलो कीजिए। पेपर होने का बंद करके कल मैथ्स की टिप जरूर देखिएगा। करण सर एकदम जबरदस्त खूंखार टिप देते हैं। 2-3 टिप भी सुन लो तो भी तुम्हारे 2-4-5 मार्क का तो कम से कम फर्क पड़ ही जाएगा। सो प्लीज डू दैट। ठीक है। सो आई गेस दिस इज ऑल सफिशिएंट फॉर टुडे। इससे ज्यादा समय हम लेंगे भी नहीं आपका, क्योंकि यू नीड टू स्टडी यस यस एंड यू नीड यस। टू रेस्ट ऑल्सो वेरी प्रॉपरली। सो दिस दर्शन करे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट ऑफ लक। शब्बा खैर 10 बजे ठीक है। सर्वाइव, टेक चलो केयर। बाय।